औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्हु व रअयतन नास यदखुलून। जैसे कि आपको पता है कि कमर्शियल गोट एंड शीप फार्मिंग की ट्रेनिंग सॉल्व एग्री पार्क, सॉल्व एग्री डेयरी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज़ कर रही है। इसमें एक कोलैबोरेशन है हाफिज़ वसी एग्री इनिशिएटिव का और किसान न्यूज़ नेटवर्क का। इसी सेशन के आगाज़ से पहले मैं चाहूँगा कि आपको वेलकम एड्रेस के लिए दावत देना चाहता हूँ मैं हारून लोधी साहब को, CEO सॉल्व एग्री पार्क। वो आपके साथ बातचीत करेंगे इस सेशन के आगाज़ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको खुशामदीद। ये जो सेशन है इसमें कुछ हमारे लोग आपको सिखाएंगे, लेकिन बहुत सी चीज़ें हम सीखेंगे आपसे। बिकॉज़ अगर आप हैंड्स ऑन बकरियों को, शीप गोट को हैंडल कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, जो आप हमें बताएंगे। हम फिर कोशिश करेंगे कि उसके सॉल्यूशंस अगर कहीं पे अवेलेबल हैं तो उनको ला के देन वी अप्लाई देम एंड गिव इट टू यू फॉर योर सक्सेस। सो आइडिया इसका ये है कि एक नॉलेज शेयरिंग हो और प्लस आप सक्सेसफुल होंगे तो हमारा बिज़नेस भी सक्सेसफुल होगा। ये नहीं हो सकता कि आप फेल हो गए हम कामयाब हो गए हैं, ऐसे काम नहीं चलता। सो थैंक यू वेरी मच। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये 2 दिन का सेशन जो है ये लर्निंग एक्सपीरियंस रहेगा। जैसे हारून साहब ने कहा है कि आपके लिए भी और हमारे लिए भी। कमर्शियल गोट एंड शीप फार्मिंग की ट्रेनिंग क्यों करनी ज़रूरी है, और हमें फील ये हो रहा था काफ़ी अरसे से हम लोग चूँकि डेयरी में काम कर रहे हैं, तो डेयरी फार्मिंग की जब हम बात करते हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए, तो बहुत कैपिटल इंटेंसिव किस्म का बिज़नेस है। यानी आपने 10 जानवरों का भी डेयरी फार्म बनाना है तो आपको ठीक ठाक पैसे चाहिए। तो आम जो एक आप कह लें मीडियम लेवल का इन्वेस्टर है या स्मॉल लेवल का इन्वेस्टर है या जो प्रोग्रेसिव फार्मर है, वो बाज़-औक़ात इस हद तक रिसोर्सेज नहीं रख रहा होता कि वो फुल फ्लैज कॉज के डेयरी फार्म पे जाए। तो शीप एंड गोट वाला जो है ये एक बड़ा अच्छा अल्टरनेटिव है कि उतना कैपिटल इंटेंसिव नहीं है और उससे ज़रा थोड़ा सा कम कैपिटल इंटेंसिव है, और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी हैं जो अगर एक्सप्लोर की जाएँ तो वो आगे आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। जानवर के साथ आप बात कर सकते हैं, जानवर की ज़रूरियात का ख्याल रख सकते हैं, अपने बच्चों को छोड़ के उसके बच्चों का ख्याल रख सकते हैं। अगर ये सारा काम कर सकते हैं, अगर बच्चों को आप हेपेटाइटिस C के इंजेक्शन लगवा रहे हैं, अगर बच्चों की वो जो 5 इंजेक्शन का आप जो शेड्यूल पूरा करते हैं, अगर आप इनके साथ भी ये काम करें तो दे विल परफॉर्म बेटर दैन एनी अदर थिंग। ये हमारी इकोनॉमी में इसका बड़ा रोल है माशाल्लाह। आगे जो आने वाला जो वक्त है, शीप तो आपको हर जगह मिल जाएगी। स्पेसिफिक गोश्त, ये आप लोग भी पूछेंगे मुझसे कि जी बोयर गोश्त बोयर बकरी आ सकती है कि नहीं आ सकती, सीरियन आ सकती है नहीं आ सकती, टूजनबर्ग आ सकती है कि नहीं आ सकती। ये आपकी बीतल और कमोरी की वैल्यू भी वही है, लेकिन चूँकि वो हमारे घर में पैदा हुई है लिहाजा हमारे नज़दीक उसकी वैल्यू नहीं। ये इतने पैसों से हमें ये मिलता है, इतना दूध मिलता है, और ये सारा का सारा हमारी टोटल GDP जो है उसमें एग्रीकल्चर का हिस्सा 21% है। उस 21 के अंदर बागात भी हैं, सब्ज़ियाँ भी हैं, फसलें भी हैं, लाइफ स्टॉक भी है और बकरी भी ज़ाहिर है। अब उस 21% में 50% शेयर जो है वो लाइफ स्टॉक का होना चाहिए था, अब 58% है। और उस 58% के अंदर जो इसका हिस्सा है सिर्फ शीप एंड गोट का, बग़ैर बाहर भेजे हुए, और ये घर के अंदर ये 3% है। ये 3% तो छोटा सा लग रहा है ना, ज़रा GDP का लगाएं खरबों का, तो फिर आपको पता चले इसका कितना रोल है। कि हमें खुशी है कि ये इतनी अल्लाह ताला ने टेक्नोलॉजी हमें दी। एक मुश्किल में ही इजादात होती हैं। हमें कोरोना ने आके ये ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टीचिंग, वो उसके बड़े बेनिफिट हुए हैं। आपके पता नहीं कितने हंड्रेड्स भाई जो बाहर बैठे हैं वो फ़ायदा हासिल कर रहे हैं इससे। मेरा हाथ से काम, मैं
ज़िंदगी में एक्सपीरियंस है। अहम बातें ये हैं कि गोट के साथ तल्लक रहा है, हाथ से काम कम किया है। शीप के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जवानी में जब जॉब शुरू की थी, हैरान हो जाएंगे आप, एआई करता था, शीप की एआई करता रहा हूँ, और जाते ही जॉब करते ही 3 साल। ये आज का सीज़न है इसकी शीप का। ये पहली चीज़ तो ये है कि हमारे पास बड़ी बकरियाँ दुनिया की। आपका तरा निकालना था, 7 करोड़ 8 करोड़ के करीब है, 7 करोड़ 82 लाख। अभी साल पिछले साल जून वाला इकनॉमिक सर्वे, ये 95% ओके है। ये देखिए हमारी पामीरी, ये है दूध कम है, मीट बहुत है। और आगे है शूरी का देखें इसकी बाल, ये हमारी है भी पूंछ और मुजफ्फराबाद पंजाब कश्मीर की। टॉपिक है कमर्शियल गोट एंड शीप फार्मिंग। तो कमर्शियल का क्या मतलब है? सादा सिंपल काम हो, जो कोई भी पैसे वाला फार्मर जो है उसको आराम से अडाप्ट, जितनी मुश्किलात कम होंगी उतनी ही वो फार्मिंग की टाइप को अडाप्ट करना मुश्किल है। तो थोड़े से नंबर बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। नंबर क्यों इम्पोर्टेंट है कि हमें आइडिया हो कि हम किस फील्ड में हाथ डालने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान के पास लाइफ स्टॉक के बहुत नंबर हैं, हैरान कुन नंबर हैं। ये 76.1 मिलियन नंबर हैं गोट के, 76 मिलियन बकरियां हमारे पास, और तकरीबन 30-31 मिलियन भेड़ है। डिफरेंट वैरायटियाँ हैं उनकी। आगे जो बकरियां हैं, पाकिस्तान इंडिया के बाद तीसरे नंबर पे है। तो इसका मतलब है पूरी दुनिया में हम तीसरे पे रैंक कर रहे हैं इसके हवाले से। लोएस्ट जो पॉसिबल कमर्शियल यूनिट है शीप एंड गोट में, जो आप तजारती बुनियादों पे जो शेड एनिमल रखते हैं, वो एटलीस्ट 30 to 50 एनिमल, 30 to 50। अगर आप इससे कम रख रहे हैं तो वो आपका बिजनेस नहीं है, वो आपका हॉबी है या घरेलू फार्मिंग है जिसे हम कहते हैं। क्योंकि अगर आप 30-50 एनिमल रखते हैं, उसके लिए भी एक बंदा आप रखेंगे उसको मैनेज करने के लिए। अगर आप 5 रखते हैं उसको भी एक बंदा रखेंगे, तो वो जो कॉस्ट है वो फिर आप उसको कमर्शियली वायबल नहीं कर सकते। तो मिनिमम कमर्शियल यूनिट जो है 30 to 50 एनिमल्स हैं शीप एंड गोट के लिए। अब इसमें बिगिनर फार्मर के लिए हम कहते हैं कि लो कॉस्ट हाउस है। और इसके अलावा आप आगे जो अब इसमें जिद्दत आती जा रही है, इसमें दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ तरह से शेड्स के अंदर अकॉर्डिंगली जैसा उनका एनवायरनमेंट है वो चेंजेस करते हैं। जैसे भी एक भाई ने बात की, स्लेटेड फ्लोर बनाया। स्लेटेड फ्लोर होता है कि दर्जों वाला फ्लोर बनाया जाता है। फ्लोर इज़ एट सम हाइट फ्राम दी ग्राउंड, ग्राउंड से थोड़ा ऊपर ले जाके, और उसके ऊपर जो है वो दर्जों वाला फ्लोर बनाया जाता है। वो दर्जें जो है आप लकड़ी की पट्टियाँ लगा के भी बना सकते हैं। प्री फैब्रिकेटेड दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मिलते हैं, प्लास्टिक के ब्लॉक्स बनते हैं, उनको बस आपस में आपने एडजस्ट करना है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी अवेलेबल नहीं है। यू कैन इम्पोर्ट अगर आप बड़े पैमाने पे, तो वो मैं रिकमेंड करूँगा कि जब आप हाइट कितनी होनी चाहिए उनकी हाइट इतनी होनी चाहिए कि उसके नीचे से आप इजीली क्लीनिंग कर सकें 4-5 फीट पे। जिस जगह पे आप बच्चे रखते हैं, चाहे आप स्लेटेड फॉर्म ना बनाएं, चाहे वो ना करें, तो बच्चे पैदा होते ही जो आपने गेम करनी होती है जी, वो ये है कि अगर बच्चा सांस नहीं ले रहा तो उसके नाक में या तो कोई चीज़ मारें, नहीं तो अच्छे तरीके से उन चूंडी वड्डो एक, और या उसे उल्टा लटकाएं ताकि वो स्क्रीम करे, चीखेगा, उसको सांस आएगा, फेफड़ों में वो आएगा और उससे फ़ायदा हो जाएगा। ये तो है कि हमारी पैदाइश अगर होती है और बच्चे को प्रॉब्लम आ रहा है तो हमने ये काम लाजमी करना है। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम ये है कि बच्चे के पैदा होने के बाद हमने विदिन 10 to 15 मिनट्स या 30 मिनट के अंदर हमने उसको बॉडी के 1-2 सिप ज़रूर देने हैं। छोटा बच्चा है, वो ज़्यादा शक नहीं कर सकता, ना उसने ज़्यादा बड़ा होना है, वो उसने पूरा पेट भर के पीना है, वो थक जाता है, तो उसे 2-4 मरतबा हमने लाजमी देना है। अब एक बात यहाँ पे लाजमी टिप ले लें कि वो ये है कि बाज़ फर्स्ट टाइमर्स की बॉडी जो है, कोलेस्ट्रम जो है, वो उस लेवल का नहीं होता, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं पूरी होती। वो अपना क्या करते हैं कि इम्यून सिस्टम उसका रेगुलेट ही नहीं कर रही होती, प्रॉपरली उसको उठा ही नहीं रही होती, तो हमारे बच्चे मरने शुरू हो जाते हैं।